इतिहास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम कालूशाही जो मंदिर है उसके सामने वाली मार्केट में मौजूद है और यहां अभी प्रशासन की ओर से बड़ी गंभीर कार्रवाई की गई है। जो व्यापारियों के जो फड़ हैं, जो फड़ लगाते थे जो यहाँ पे आम व्यापारी, और जो उनकी दुकानों के आगे भी जो कुछ सामान रहता था उसको प्रशासन की ओर से उठा लिया गया है, जिसके दौरान जो व्यापारी और प्रशासन के बीच जो गर्मा गर्मी काफ़ी देखने को मिली। कड़ा विरोध यहाँ व्यापारियों की तरफ से इस कार्रवाई का किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिवाली के अवसर पर जहां उनके जो सीज़न का टाइम होता है उस दौरान इस प्रकार की कार्रवाई करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई अगर उनको करनी है तो ऐसे कार्रवाई के लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जो प्रशासन का जो एंगल था, जो उनका पक्ष था, उनका पक्ष केवल ये था कि जो यहाँ पे यातायात सुगम बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही, क्योंकि जो फड़ हैं वो अमूमन यहाँ आधी रोड में आगे लग जाते थे और आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों को होती थी, गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती थी। जो प्रशासन का पक्ष ये रहा और वहीं व्यापारियों का कहना था कि अगर आपको इस प्रकार की यातायात सुगम करने की कार्रवाई करनी है तो आप इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि हर बार ऐसे बार आना और फड़ हटाना कहीं ना कहीं उन्हें अपना हनन जैसा प्रतीत होता है। और वो इस बात का जो कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस बीच नजर आए, जिस बीच प्रशासन और व्यापारियों के बीच कड़ी बहस, कड़ा विरोध हमको देखने को मिला। तो आइए आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों की बातें सुनाते हैं और किस प्रकार की यहाँ स्थिति बनी उस वक्त। आइए आप हमारे रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। नमस्कार सर। सर, जो भी यहाँ पे कार्रवाई की गई प्रशासन की ओर से, तो इसका कड़ा विरोध व्यापारियों के द्वारा किया गया है, तो अभी आपके द्वारा कोई समाधान निकाला गया है दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए? देखो, बाजार को व्यवस्थित करना हर किसी की जिम्मेदारी है। नगर प्रशासन, नगर निगम भी किसी शिकायत और मेजरनामे के आधार पर यहाँ पर आया है, और लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता कि एकदम बिना कोई मुनादी कराए हुए आ जाए। और व्यापारियों को भी ये सोचना चाहिए कि बाज़ार को जितना वो व्यवस्थित रखेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी खरीदारी होगी। ये सबकी जिम्मेदारी है, निगम की भी है, प्रशासन की भी है, मेरी भी है, आपकी भी, सभी की है। फिर भी जो कार्रवाई हुई, मैंने घर्षण की स्थिति बनी थी, व्यापारियों में काफ़ी उबाल था, रोष था। त्यौहार का सीज़न चल रहा है, सभी लोग त्यौहार के सीज़न में आजीविका कमाने के लिए माल भरते हैं, तो इस तरह से एकदम माल ले जाना भी गलत है। मैंने उनको कह दिया कि तत्काल माल को छोड़ें और एक व्यापारी नेताओं के संग, सभी सम्मानित व्यापारियों के संग एक बैठक बुलाएं और बाज़ार को व्यवस्थित करने के लिए उन्हीं से सहयोग लें। और कुछ दिनों बाद ये रोड का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं पूरे बाज़ार क्षेत्र की, उसी समय इसमें पट्टिकाएँ लग जाएंगी, वाइट लाइन्स लगा देंगे हम, एक सीमा रेखा खींच देंगे। उसके बाहर अगर कोई आएगा तो एक कैमरा युक्त गाड़ी भी हम लोगों ने प्लान की हुई है, तो उसी हिसाब से उसमें चालान जाते रहेंगे, वो ज़्यादा सुगम तरीका है। तो जैसे व्यापारियों के द्वारा हमने व्यापारियों से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार उनको ना नोटिस दिया गया ना बताया गया, त्वरित कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। तो उसमें नोटिस तो मैं नहीं मानता, नोटिस देना, मुनादी कराना आवश्यक है। मुनादी होती है, और मुनादी क्या, देखिए वाइट लाइन की भी एक सज्जन ने बात कही, यहाँ अगर सफ़ेद रेखाएं खींची होंगी तो उसके बाहर जो भी है उसको अगर प्रशासन उसको जब्त भी करता है तो लोगों को सहयोग करना चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए। बाज़ार को जितना व्यवस्थित रखेंगे उतने खरीदार बढ़ेंगे, ये सबको सोचना है। आवागमन के लिए मैं अभी यहाँ गाड़ी से आया हूँ, और अगर 1-2 घंटे पहले आता तो यहाँ गाड़ी से नहीं आ सकता, इसका भी सबने ख्याल रखना है। सर, जो भी यहाँ कार्रवाई की गई है मार्केट में, तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्या गलत है या सही है, या किसी तरह नोटिस दिया गया था? देखिए, दोनों तरीके हैं, गलत भी है और सही भी है। सही इसलिए कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा और था बाजार के अंदर, थोड़ा उसको व्यवस्थित करना था, लेकिन उसका एक तरीका है। आप बाजार में पहले मुनादी कराते, जैसे एक नगर निगम का प्रोसेस है, उसके बाद अगले दिन आके उसमें जो है कार्रवाई होती। अब आज क्या हुआ है कि नगर निगम की गाड़ी आ रही है, जो छोटे तबके के कर्मचारी वो एकदम एक कहते हैं ना लुटेरों की तरह उतर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, दूसरा आदमी चालान काट रहा है, भय का माहौल हो जाता है। जो कस्टमर बाजार में आया हुआ, एक संडे है, संडे को थोड़ा बाजार थोड़े में रश अच्छा रहता है, थोड़ा कारोबार की अच्छी वो रहती है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बाजार कस्टमर भागने लग गया, क्या हो गया बाजार के अंदर, क्या हो गया बाजार के अंदर, ये माहौल हुआ। दूसरी बात कि बरेली महानगर है, दिल्ली महानगर है, दिवाली के बाजार हर जगह लगते हैं, सब जगह सस्ते हैं, लोग दुकानों के आगे फूल लगा रहे हैं, अपना थोड़ा थोड़ा सामान बाहर निकालने की उनकी बिक्री और दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा हो। यही एक रीज़न रहता है कि आदमी अपनी दुकान थोड़ी सी फालतू सजाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत कर रहा है कुछ। व्यापारी हमेशा साथ रहा है प्रशासन के, कभी प्रशासन ने कुछ अनुरोध किया है या कुछ आदेश जारी हुए तो उसमें व्यापारी ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है प्रशासन का। तो किसी प्रकार का आपको नोटिस दिया गया था कि कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, सीधे आदमी बंदे अंदर आते हैं, करीब नगर निगम की टीम थी, प्रशासन था, और उसमें आके वो लोग चलानी कार्रवाई हुई और साथ में सामान गया है।
फिलहाल किसी प्रकार की बात अभी प्रशासन से हुई है? मेयर साहब आए हैं, मेयर साहब ने एक समझौता का रास्ता निकाला है कि ये जो है इसमें पहले मुनादी कराई जाएगी और जो सामान आज उठ गया शायद वो अभी थोड़ी देर में वापस हो जाएगा व्यापारी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, व्यापारी को साथ देना चाहिए प्रशासन को। और जो दिवाली का बाज़ार है ये बाहर लग के ही होता है। आपने अभी जो पिछले दिनों बाज़ार चला करवा चौथ वगैरह का, उसमें आप लोग नहीं आए। अब दिवाली का टाइम आया है, व्यापारी बहुत टाइम से परेशान है व्यापार से। अब थोड़ा काम करने का टाइम आया तो आप बाज़ार की स्थिति ख़राब करने के लिए कर रहे हो ये काम। नहीं तो आपकी व्यवस्था ऐसी बनाइए दिवाली के बाद। अब दिवाली तक तो आप कुछ मत करिए, दिवाली के बाद जाके इसको परमानेंटली इसका आप सॉल्यूशन निकालिए कि बाज़ार यहाँ तक ही लगेगा। और जो ठेले वगैरह लगते हैं, फड़ लगते हैं, इन्हें तो कभी नहीं हटाते हो आप। किराया ले रहे हैं लोग, सब ले रहे हैं, सब लगाना है चौराहा। देखो आप, ये कारखाना बाज़ार वाला बिल्कुल अंदर आ नहीं सकता आदमी स्कूटर लेके। फिर आप स्कूटर मोटरसाइकिल सब बंद कर देते हो दिवाली में, तो बाज़ार वाला दुकानदार कहाँ से काम करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, कहाँ से स्टाफ को सैलरी देगा। अब आपको अगर व्यवस्था बनानी है, आप दिवाली के बाद बनाइए और उसको परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। ये नहीं कि आप आए और चले गए, उस पीछे से बाज़ार लगता फिर आपका चला गया। अब भैया आप कोई फ्लीट छोड़ो बाज़ार में, 2-4 पुलिस वाले यहाँ छोड़ो जो रेगुलर बाज़ार के अंदर घूमें और वो बाज़ार बाहर ना लगने दें। लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से दिवाली के बाद बनाइए आप। जैसी आज कार्रवाई की गई, त्वरित कार्रवाई करने गई, त्वरित कार्रवाई तो कभी नहीं हो सकती बाज़ार में, गलत होती है। त्वरित कार्रवाई में आपने कितने लोगों का सामान उठाया? आपने आगे की दुकानों का उठा लिया, पीछे वाले ने अंदर कर लिया। तो जिनका सबसे पहले नंबर आया वो उनका सामान चला गया और बाद वाले सब समेट लिया, सब बाद वालों ने। तो ऐसी कार्रवाई और कितनी बार की गई इससे पहले? ऐसी कार्रवाई होती है, कई बार होती है ऐसी कार्रवाई, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं होती है। नहीं होती है, रेगुलर बेस पे नहीं होती। और आज तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। प्रशासन आता है, अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं। उस समय सामान उठा के जिसका मन करा उठा लिया, जिसका नहीं करा। कितनी बार तोड़ फोड़ भी करी है बाज़ार में, JCB लेके आए, क्या करा? जिसका पहला पंजा पड़ गया वो टूट गया, बाकी वाले बच गए। तो आप एक तरफ कार्रवाई करते हो ना। इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तो तब व्यापारी और प्रशासन के बीच किस तरह का समझौता हुआ था कि ऐसा करना, ऐसा करेंगे? तो मेरे ख्याल से कोई समझौता तो व्यापारी के साथ हुआ नहीं, आज तक कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं तो व्यापार मंडल बताए ना क्या समझौता हुआ है। व्यापारी को व्यापार मंडल है, वो गाइड करेगी भाई आपको ऐसा करना है। उसने आज तक कभी गाइड नहीं करा। अब क्या होगा, व्यापार मंडल वाले जाएंगे, बोलेंगे हमने हटवा दिया, हमने करवा दिया। तो ये तो राजनीति है। और व्यापार मंडल अपने ऊपर लेगा कि भैया हमने जो है सॉल्यूशन आपका निकलवा दिया। अभी मेयर साहब आए थे, उनकी तरफ से किस प्रकार का समाधान निकाला गया है क्या? अब तो मेरे ख्याल से जो सुना है मैंने वो यही है कि करो, मतलब इस समय तो हट गए आप, सब रेगुलर बाज़ार चलेगा अब तो। अभी दोबारा लग जाएंगी? दोबारा ही लगेंगी। और इस समय तो हटाने का कोई औचित्य ही नहीं है ना। ये जो भी हटे अब दिवाली के बाद ही हटे। दिवाली का बाज़ार बाहर से ही चलता है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, भैया आप यहाँ गाड़ी आने दे रहे हो बाज़ार में, रास्ता है बाज़ार में, स्कूटर तक तो आने नहीं देते, तो आप नीचे रुकवा देते हो गांधी स्कूल में या उधर रुकवा देते हो, तो बाज़ार में कस्टमर आएगा कहाँ से? ये आप सोचो ना। तो आप या तो व्यवस्था ऐसी बनाओ कि बाज़ार सुचारू रूप से चले, कि जगह रहे बाज़ार में, और परमानेंट सॉल्यूशन आप करो। ये रोड के जो उसमें नाली से आगे जो लोगों ने लगा रखा था दुकानदारों ने, या और जो मतलब ठेले शेले वाले थे, तो उस पर कार्रवाई की गई है। तो उसमें व्यापारी थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं उसका। अब वो थोड़ा सा तो करेंगे कि इसमें दिवाली का त्यौहार का टाइम है, तो त्यौहार का टाइम की वजह से व्यापारी थोड़ा सा कह रहे हैं या तो पहले होता, ठीक है ना। तो उसमें एक माइंड सेट होया था, उसने कहा हाँ इसको ऐसा ही करना है हमने। किसी प्रकार का नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से? नोटिस कोई नहीं है, नहीं, अचानक कार्रवाई ही आए हैं। अच्छा, त्वरित कार्रवाई प्रशासन की? हाँ, प्रशासन से कार्रवाई हुई है और अभी चली रही है आगे। लोगों का सामान जो था उन्होंने उसको भरा है गाड़ियों में, तो उसमें वो ले आ रहे हैं। वो उसका विरोध भी हो रहा है आगे। अभी आगे प्रशासन मौजूद है? सारा मौजूद है, नगर निगम का भी है और पुलिस प्रशासन भी है, सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पर अभी। अब देखो क्या होता है आगे। जैसे बाज़ार की जो थी कंडीशन तो ठीक नहीं थी कि बिल्कुल रोड बिल्कुल जाम कर रखा था, आने जाने वाले को परेशानी होती थी, एक 2 व्हीलर भी नहीं ला सकते थे यहाँ पर। तो उसकी वजह से वो ठीक हो गया है वैसे। अब ये थोड़ा सा सोचेंगे व्यापारी आगे के लिए, नहीं करेंगे उसको। तो जैसे कि हमने आपको पूरी अपने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि कैसे क्यों प्रशासन के जो कार्रवाई है उसका विरोध यहाँ व्यापारियों की तरफ से किया गया है। कहीं ना कहीं जैसा जो हमने अंदेशा लगाया था कि दिवाली के अवसर में इस प्रकार की कार्रवाई से जो व्यापारी है वो नाराज़ होंगे, और यही जो हमें जो ठोस कारण व्यापारियों से इसका विरोध करने को मिला। और जो प्रशासन का जो पक्ष था वो कहीं ना कहीं यातायात सुगम बनाने के तौर पर उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की, यातायात सुगम बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं प्रशासन और व्यापारियों के बीच सामंजस्य ना बैठना, इस प्रकार की जो हमें गहमा गहमी आपको देखने को मिली, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण कारण बना कि आप प्रशासन और व्यापारी आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए। वहीं एक परमानेंट जो इलाज है उसकी मांग करते व्यापारी नजर आए हैं।
और जैसे कि हमने आपको जो यहाँ के मेयर हैं उनसे भी हमने बात कराई और हमने आपको बताया कि क्या उनका पक्ष है। जैसे कि मेयर साहब ने बोला कि जो यातायात सुगम बनाने के लिए ये सुचारू रूप से कार्रवाई की गई है, जो कि कहीं ना कहीं दिवाली के सीज़न में उचित नहीं थी। और अभी फ़िलहाल व्यापारियों और प्रशासन के मध्य जो मेयर साहब आए थे उन्होंने एक समाधान दिया है, एक जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि आगे इस रिपोर्ट में क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने साथी गणेश के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।